हेलो फ्रेंड, दिस इज पुष्पेंद्र वर्मा। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर जो था वो हमने फर्स्ट पार्ट किया हुआ था। आज के वीडियो में हम लोग उसका सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ आइडेंटिटीज समझेंगे, जिनके प्रूफ्स के बारे में भी समझेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखना है। हम लोग इस वीडियो में बहुत ही बेसिक से समझेंगे हर एक आइडेंटिटीज को। पहले उसके समझेंगे कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या जो पॉइंट्स होते हैं जो किसी आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के लिए हमें याद रखनी होती हैं, जो बेसिक बातें होती हैं। तो हम पूरा इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसे किसी आइडेंटिटीज को हम पहले उसको देखते हैं कि क्या सोचना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए, हमें पहले क्या स्टेप अपनाने चाहिए, जिससे वो आइडेंटिटीज बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो और हमें बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो जैसे कि मैं बताऊं, स्पेसिफिकली जब मैं पढ़ता था तो और जब मैंने इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को समझा तो हमें लगा कि इसमें कुछ चीजें बेसिक होती हैं जो ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होती हैं, जो पता हो जिसके बेसिस पर आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कभी भी कुछ ना समझ में आए इस चैप्टर में, या फिर आइडेंटिटी समझ नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है कि किसी भी टर्म को साइन अपॉन कॉस में चेंज करना है। मतलब कुछ भी दिया हो उसे साइन अपॉन कॉस में लेके आना है। अगर अगर दोनों तरफ मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ साइन और कॉस दिया हो, तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन, मतलब हर का परिमेयकरण करना होता है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। हमारी पहली जो एंटिटीज है वो क्वेश्चन नंबर 1, उसे हम कह सकते हैं कि वन वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, नेक्स्ट वन प्लस साइन थीटा, और अगले ब्रैकेट में है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और बराबर में वन, इसको प्रूफ करना है। तो सिंपल यहाँ पर लिखते हैं कि एलएचएस, एलएचएस बराबर, बराबर में लिखने की जरूरत है नहीं फिलहाल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वन माइनस साइन थीटा, नेक्स्ट वन प्लस साइन थीटा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या है, वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा। एक सिंपली से बात जानो कि इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। ये जो हम लोगों के पास जो हमारे पास पाइथागोरस जो आइडेंटिटीज होती है उसके बेसिस पर हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करें कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इससे हम ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा। क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म जो फॉर्म होती है वो किसमें टूटती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी में। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में वन माइनस साइन थीटा। अब देखो वन प्लस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा हमें दिया हुआ है, सेम टू सेम ये कॉपी है। मतलब ये किसकी वैल्यू है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ पर हम लोग इसकी जगह वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम लोग कैसे आता है, एक हम लोगों ने जो हमारे पास तीन आइडेंटिटीज थी जो हमारे पास पाइथागोरस की, उसमें जो सेकेंड वाली है कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है तो सेक स्क्वायर थीटा यहां से निकल के आएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमें दिया हुआ है, तो यहाँ इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सिंपली ये वन वन स्क्वायर ये जो होता है वन के इक्वल होता है। हमें अगर जानना है कि कैसे, देखो क्या होता है कि सेक थीटा या फिर सेक थीटा की जगह हम लोग कॉस थीटा लेके, जब तुम्हें ज्यादा इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है वन अपॉन सेक थीटा के, कॉस थीटा बराबर होता है वन अपॉन सेक थीटा की, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉस थीटा बराबर वन अपॉन सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर वन अपॉन सेक थीटा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में वन। क्योंकि अगर सेक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनाएगा, कॉस इंटू सेक बराबर वन बनेगा। अगर हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड
तो हमारे हमारे पास क्या मिलेगा, इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, मतलब कुछ ऐसा होगा। इसके बाद क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। और वन का स्क्वायर तो हमेशा वन ही रहेगा, चाहे उस वन का कुछ भी करो। तो सेम देखो, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आएगी, वन निकल के आएगी, तो इसको हम वन लिख सकते हैं। अब देखो हमारे पास आरएचएस में क्या था, वन था, और हमने एलएचएस में भी कितना है, वन आया, तो मतलब यहाँ से क्या प्रूफ होगा, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। और हमें यही प्रूफ करना है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में कर लेंगे और हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो अब जो हम लोगों ने इधर लिखा है वो भी आपको लिखना होगा, जिससे जो है एग्जामिनर जो होता है वो समझता है कि हाँ बच्चे को सब कुछ आता है, उसने हर एक चीज पढ़ी हुई है। तो आपको जो हम यहाँ पर समझाते हैं उसको हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर समझा है। बट यहाँ पर जैसे कि अगर यहाँ पर वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा था, तो इसकी जगह ये लिख सकते थे, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक लाइन में साइड में लिख सकते थे, जिससे जो है क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्लियर माना जाता है। तो हम लोगों ने जैसा कि ये पहला क्वेश्चन अपना किया है, अब हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे रफ कर लेते हैं। सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस वन, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस वन अपॉन में क्या हुआ है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन। और हमारे पास बराबर में दिया हुआ है कि, बराबर में हमारे पास क्या दिया है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन टिक करे तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा जो इसे हम अभी करेंगे वो भी उसी में होता है, कंबाइंड क्वेश्चन है, मतलब दो तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कि ये वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उसके बेसिस पर एक और आता है क्वेश्चन, वो भी इसी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर नॉर्मली आप सोचोगे कुछ नहीं बनेगा, भाई कुछ बन ही नहीं गा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर देखो यहाँ पर क्या है, कॉसेक है और कॉट है, तो हमें कॉसेक और कॉट लाना है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, साइन को कुछ ऐसा करें कि कॉट में आ जाए, या फिर कॉस को ऐसा कुछ करें कि कॉट में आ जाए। तो अगर यहाँ पर हम देखें क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग साइन से भाग कर दें, साइन से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, साइन से डिवाइड कर दें नीचे नीचे ऊपर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अगर हम डिवाइड करें साइन थीटा से। नेक्स्ट साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा। अब देखो अब क्या होगा, कॉस थीटा, एलएचएस यहां पे लिख लेते हैं, एलएचएस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे साइन थीटा प्लस वन अपॉन, सॉरी माइनस है यहां पर, तो माइनस वन अपॉन साइन थीटा। अब देखो कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, हम लोग जानते हैं कॉट थीटा बराबर होता है ये, ठीक, इसको क्या लिखेंगे, कॉट थीटा यहां पर बराबर लगाने की जरूरत है नहीं, कॉट थीटा माइनस साइन थीटा बटे साइन थीटा क्या होगा, माइनस वन, और ये क्या बनाएगा, वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, प्लस का कॉसेक थीटा अपॉन में, अब देखो क्या आएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। अब देखो साइन थीटा बट्टे साइन थीटा, मतलब ये वन हो जाएगा प्लस वन, और ये माइनस का कॉसेक थीटा। अब देखो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको कुछ ऐसा लिखें, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये माइनस वन है। अब देखो वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो टर्म होता है यही पर सबसे बड़ा खेल है, मतलब नॉर्मली ये अपने आप से करना होता है, थोड़ा सा इलॉजिकल लगेगा भैया हम कैसे सोचे, बट हाँ सोचना नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन देखे तो याद रखो कि अगर वन को यहाँ पर हम लोग किसमें तोड़ते हैं, वन को यहाँ पर हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में तोड़ते हैं, मतलब वन जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो वन की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, वन की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद। अब देखो नेक्स्ट कॉसेक कॉट थीटा है, ये कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस वन। आप देखो
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। अब देखो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख लेते हैं कि कॉट थीटा, कॉट थीटा, इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट में कर ले तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, ब्रैकेट में कर लेते हैं, कॉट थीटा माइनस सॉरी प्लस है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा माइनस, अब देखो इसको हम दो में तोड़ेंगे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी में, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब नीचे पूरे में क्या है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा प्लस वन। अब देखो यहाँ पर कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इधर भी कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो दोनों में कॉमन मिल जाएगा, सिंपल यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम लोग ऊपर कॉमन ले कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा, पूरे में क्या बचेगा, इधर वन बचेगा, वन वन माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बचेगा, वन माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बचेगा। तो वन की अगर कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और माइनस कॉट थीटा की अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कॉट थीटा, प्लस का कॉट थीटा। अब नीचे पूरे में क्या होगा, सिंपली देखो कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा प्लस वन। अब देखो कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस वन, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस वन, तो ये इससे ये वाला जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस, सॉरी यहाँ पर हम लोगों ने प्लस का कॉमन लिया था तो प्लस आएगा यहाँ पर, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। एलएचएस हमारे पास क्या था, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और आरएचएस में क्या है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो दोनों इक्वल है, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। सो हेंस प्रूव्ड, हम लोगों ने इसको भी प्रूव कर लिया, क्योंकि जो दिया जो हमें प्रूव करना था वो हम लोगों ने प्रूव कर लिया है, तो प्रूव्ड, ठीक, हेंस प्रूव्ड। तो हम लोगों ने अपना दूसरा भी क्वेश्चन प्रूव कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर देखें कि यहाँ पर जो हमें क्या करना था, जो सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पर, जो हम लोग वन को किस में तोड़ते हैं, कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, तो उसको हम लोग बाद में तोड़ के किस में लाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा में। तो ये वाला जो पॉइंट है ये मतलब हमें अलग से लिखना होता है, जो अलग से हम लोगों ने मतलब ऐड किया है वन की जगह पर। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसे हम आप लोग बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे से गौर करना और इसको याद रखना है कि यहाँ पर हमें इस ऐसे क्वेश्चन में ये करना होता है। तो सिंपली ये वाले टर्म को आप याद रख सकते हैं। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज ए एग्जाम के लिए। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है कि वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा बराबर में हमें प्रूफ कर क्या करना है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो जब ऐसा कुछ क्वेश्चन हो जिसमें कि पहले ही ऑलरेडी साइन में दिया है और अपॉन में है, मतलब कि पहले ही वन अपॉन माइनस साइन थीटा और वन अपॉन साइन थीटा है, अब इसको साइन को कुछ कर नहीं सकते नॉर्मली, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है रेशनलाइजेशन। हम इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। अब एलएचएस लिख लेते हैं, वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा। अगर हम इसमें वन प्लस मतलब ये रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो नीचे वाला जो निशान होता है उसके अपोजिट निशान को लेकर और फिर हम उससे गुणा कर लेते हैं। तो वन प्लस साइन थीटा है तो इसको हम किससे करेंगे, वन माइनस साइन थीटा से, और वन माइनस साइन थीटा से, वन माइनस साइन थीटा। अब देखो वन माइनस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा मतलब दो बार वन माइनस साइन थीटा है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। तो ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर लिख लेना है कि रेशनलाइजेशन पर है, ठीक, यहाँ पर लिख लेना, आप यहाँ पर लिख लेना है कि रेशनलाइजेशन हम लोगों ने किया है। और नीचे क्या होगा, वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा। अब वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या बनाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं ना,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसमें तोड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 बनेगा। फिर साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो हम क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो माइनस फिर 2 इंटू साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इंटू 1 तो वो तो साइन थीटा ही इक्वल आएगा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर बहुत ही क्लियर रूप से देखना है क्या होगा। अगर हम लोग अब इसको कैसे लिख सकते हैं, सिंपली देखो पूरे में कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब सभी को हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे सकते हैं ना। फिर से समझो कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा है, और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा है। तो हम ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये पूरे को डिवाइड कर रहा है, पूरे को डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर सकते हैं पूरे से। अगर 1 को पहले कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो बनाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा, ये बनाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और फिर साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो माइनस 2 साइन थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मतलब कि 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा को जब हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या बनाएगा, 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा बना देगा, क्योंकि 2 तो है ही, और अपॉन में क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। समझ रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या करते हैं, 2 साइन थीटा को जब कॉस स्क्वायर थीटा से करेंगे तो क्या आएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या बनाएगा, टेन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा बनाएगा, तो ऊपर टेन थीटा, एक कॉस थीटा जो बचेगा वो अपॉन में आएगा। अब देखो कॉस थीटा जो होता है, जो कॉस थीटा होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। तो cos थीटा को हम 1 अपॉन सेक थीटा लिखेंगे। अगर ये cos थीटा यहां पर है, अब देखो ये cos थीटा कैसे, cos थीटा कुछ इस प्रकार है, 2 इंटू टेन थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा, मतलब यही तो है, 2 टेन थीटा अपॉन cos थीटा किस कैसा है, 2 इंटू टेन थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा। अब 1 अपॉन cos थीटा क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू सेक सेक थीटा होगा, क्योंकि सेक थीटा यहां से निकल के आएगा 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा। तो 1 अपॉन cos थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा, इंटू सेक थीटा। अब इसको हम लोग इस वाले टर्म को क्या लिखेंगे, माइनस 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा, इंटू सेक थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो इसे यहां से क्या बन के आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर क्या बन के आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। हमें क्या प्रूफ करना था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से एलएचएस और आरएचएस फिर से हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, आरएचएस, सो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने प्रूफ किया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है, इसको बहुत ही अच्छे से देखना है। कैसे किया हम लोगों ने, ऐसा किया है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा लोगों का क्या होगा, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में, तो ये ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने देखा कि इक्वल आ जाएगा। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वो क्या है कि 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और बटे है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। हमें प्रूफ क्या करना है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर, ऐसा प्रूफ करना है। 1 प्लस कॉस थीटा
और 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी प्रूव करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल पीछे के जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल पीछे के जैसा है, सेम टू सेम वही स्टेप करेंगे, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चाहे हम लोग इसको होमवर्क में कर सकते हैं, चाहे कर सकते हो, लेकिन हम लोग कर ही लेते हैं, चलो क्या दिक्कत है। 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर फिर से रैशनलाइज करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा है तो ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा से हो जाएगा। तो सिंपली हम पहले एलएचएस लिख लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, रैशनलाइज करेंगे मतलब अपोजिट साइन से, यहाँ क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या है भाई, ये तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब कि मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। तो ये यहां से क्या बनेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर फिर से क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा को जब 1 से भाग देंगे तो क्या बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या बनेगा प्लस का 2 कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इंटू कॉसेक थीटा। अब देखो ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब क्या बनेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें प्रूफ क्या करना था, ये प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है, हम लोगों ने इसको भी प्रूफ कर लिया। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा पीछे के जैसा क्वेश्चन था, तो इसमें हम लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम नहीं अपना वेस्ट किया, सीधे क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर दिया। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर ये कितना आएगा 5th, क्वेश्चन नंबर 5th। अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी ऐसा नहीं, क्वेश्चन यहां पर है 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें आपको बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छे से देखना है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बेस्ट क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको इसको देखो। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले एलएचएस लिखा है, एलएचएस को देखते हैं। एलएचएस अगर करें, एलएचएस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। चेक कर लेते हैं कैसे, देखो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा कहाँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये वाला जो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, सिंपल है, तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, तो बराबर में tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप इतना हम लोगों ने कर लिया, अब इसके आगे तो कुछ कर नहीं सकते। अब हम लोग जो अपना आरएचएस पक्ष है उसको भी सॉल्व करेंगे। आरएचएस अब देखते हैं, आरएचएस अगर आरएचएस में देखें 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस tan, क्या मैं भी बोल रहा हूँ यार, और ये क्या है 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में तोड़ देंगे इसको,
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा मतलब प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा, टू टेन थीटा माइनस टू टेन थीटा। या फिर हम लोग इसको ना तोड़े, या फिर हम लोग इसको ना तोड़े अभी भी कर सकते हैं। अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं भाई, इसको देखो, अब देखो क्या कर सकते हैं, 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा इसको रहने देते हैं, 1 माइनस टेन थीटा इसको 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। कॉट थीटा को हम लोग किस में तोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग फिर तोड़ेंगे तो सिंपली क्या होगा, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ऐसे करते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा को सिंपली ऐसे रखते हैं। कॉट थीटा को हम लोग टेन थीटा में तोड़ सकते हैं, कॉट थीटा को हम लोग टेन थीटा में तोड़ सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, टेन थीटा माइनस वन, टेन थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर, टेन थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर। अब यहां से अब देखो क्या होगा, टेन थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर बनेगा, अपॉन में क्या बनेगा, अपॉन में टेन थीटा, अपॉन में टेन थीटा, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने क्या लिया, एलसीएम लिया है, तो टेन थीटा माइनस वन, टेन थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा, इसका होल स्क्वायर होगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे देखो 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बटे टेन माइनस टेन थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर। अभी अपॉन में क्या बनेगा, ये पूरा अपॉन इधर पूरा बड़ा है और इसके अपॉन में नीचे क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये अपॉन में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बटे में टेन थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर, सॉरी हाँ टेन थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर, और इनटू में क्या होगा, टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहाँ पर समझना, देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा इधर क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देगा। अब देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, चेक कर लेते हैं। देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम तोड़ेंगे, क्या बनाएगा भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा, माइनस टू टेन थीटा, और ये क्या बनाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस टू टेन टेन थीटा। अब देखो ये यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस का है, यहाँ पर वन प्लस का है माइनस टू टेन थीटा, माइनस टू टेन थीटा, मतलब ये दोनों आपस में ऑलरेडी इक्वल है भाई, ये तो इक्वल ही होते हैं। अगर ये इक्वल होते हैं तो इनको हम काट सकते हैं ना, यहाँ पर काट सकते हैं, तो बराबर में क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर आरएचएस में हमारे पास क्या है, टेन टेन स्क्वायर थीटा, और एलएचएस में भी क्या आया था, टेन स्क्वायर थीटा, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाए, मतलब एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, यहां से क्या होगा, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, आरएचएस, सो हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। ये भी, ये क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अच्छा भी है, इसका लेवल भी थोड़ा सा अच्छा है, तो और क्वेश्चन भी अच्छा है, एग्जाम में आएगा कसम से मैं बताऊं ना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, तो इसको आप देख सकते हैं। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर अब आएगा, कितना होगा ये, फिफ्थ, आई थिंक फिफ्थ, सिक्स होना चाहिए, सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है कि कॉस थीटा बटे वन माइनस टेन थीटा, वन माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे वन माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा। ये क्वेश्चन देखो यहां पर हम लोग अब क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा देखे, और साइन थीटा कॉस थीटा में अगर हमें लाना हो तो सिंपली हम टेन को साइन अपॉन कॉस और कॉट को कॉस अपॉन साइन में तोड़ सकते हैं। यहां पर क्या करेंगे, अब देखो एलएचएस लिख लेते हैं, कॉस थीटा बटे वन माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे वन माइनस कॉट थीटा, वन माइनस कॉट थीटा। अब कॉस थीटा को कॉस थीटा बटे वन माइनस टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा, वन माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे वन माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, इतना हो गया ना। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम यहां पर ले लेंगे, यहां पर नीचे में एलसीएम,
कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अपॉन में क्या आएगा पूरे में कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अपॉन में साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखो ये जो कॉस थीटा है ये नीचे है तो यहां से मल्टीप्लाई कर देगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे बटे क्या बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई करेगा तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग माइनस यहाँ से कॉमन लें, अगर हम लोग माइनस कॉमन लें तो क्या बनेगा, अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें, ठीक, अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, ये जो प्लस का है ये इधर माइनस हो जाएगा, प्लस का जो है और वो माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर जो माइनस वाला है वो प्लस में उधर चेंज हो जाएगा तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और इधर माइनस फिर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे ये माइनस का है तो इधर माइनस अगर हम लोगों ने कॉमन लिया है, माइनस अगर कॉमन लिया है तो इधर ये निशान माइनस का होगा तो ये वाला प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अगर ये प्लस का हो जाएगा तो ये वाला जो है माइनस का हो जाएगा, सिंपली कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो भाई क्या होता है अगर हम लोग माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या होगा ये वाला जो माइनस का हो जाएगा और ये कॉस थीटा अगर माइनस का है तो ये प्लस में हो जाएगा और साइन थीटा माइनस में हो जाएगा तो सिंपल ये हो जाएगा। अब देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो इसका हर है जो डिनोमिनेटर है वो तो ऑलरेडी बराबर है तो मतलब यहाँ से जो ये तो हम इसके पूरे में बटा मतलब अपॉन में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, पूरे के बटे में क्या है, पूरे के बटे में क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो cos थीटा माइनस साइन थीटा इधर से मल्टी एक दूसरे कट जाएंगे, अब बचेगा क्या ऊपर क्या बचे cos थीटा प्लस साइन थीटा। हमें प्रूफ क्या करना था cos थीटा प्लस साइन थीटा मतलब प्रूफ हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। सो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। सो हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 6 वो भी बहुत ही अच्छे से देख लिया, वो भी हम लोगों ने कर लिया। तो इसको आप रफ कर सकते हैं, यहाँ से आप रफ कर सकते हैं, अब इसको भी हम लोग रफ कर देंगे। क्वेश्चन करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है 1 प्लस, क्वेश्चन नंबर 7 एक ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, प्लस सेक थीटा बराबर में क्या है, बराबर में 2 है, बराबर में 2 है। अब देखो कॉट थीटा और कॉस थीटा है, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा है, इधर tan थीटा और सेक थीटा है, tan थीटा और सेक थीटा है। हम सबको क्या करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, एलएचएस बहुत लंबी हो जाएगा तो हम लोग सीधे क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है। 1 प्लस कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं कॉसेक थीटा को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट 1 प्लस tan थीटा है मतलब 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बटे कॉस थीटा। और कॉस थीटा सेक थीटा को हम लोग 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखो यहां से अगर क्या करेंगे साइन थीटा अगर पूरा ओपन कॉमन मिल जाएगा तो क्या बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 और अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। इधर क्या बनेगा कॉस थीटा पूरे में अगर हम लोग कॉमन ले मतलब इसका एलसीएम ले लें, कॉस थीटा अगर हम एलसीएम ले लें, सॉरी कॉमन हम लोग बोल रहे हैं गलत है,
कॉस थीटा एलसीएम ले ले, एलसीएम लेंगे तो हम लोग क्या होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब देखो यहां पर क्या है, ऊपर क्या है, कॉस थीटा बटे साइन, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर हम लोग अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और अपॉन में पूरे में हम अपॉन में क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये क्या है, यहां पर बहुत ही अच्छे से देखना है, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। तो यहां पर क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पर ए क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, और माइनस बी मतलब बी क्या है, 1 है, और यहाँ पर जो ए है वो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और बी 1 है, मतलब कि ये ए माइनस बी के फॉर्म में, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर, और कॉस इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो सिंपली 1, सिंपली 1, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनाएगा भाई, 1 बनाता है, तो 1 और ये -1, तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपॉन में क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो 1 प्लस 1 माइनस, तो यहां से कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, बचेगा क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इससे डिवाइड कर देगा, इससे डिवाइड करेगा, तो बचेगा हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो हेंस हमें हमारे प्रूफ क्या करना था, अपन आरएचएस में क्या है 2 है ना, और हम लोगों ने एलएचएस में भी क्या ले थे 2, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। सो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी अब प्रूव कर लिया, एलएचएस और आरएचएस अब यहाँ पर इक्वल हो गए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देख सकते हैं क्या, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि जिसमें ए और माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, बहुत बच्चों को नहीं दिखता है कि भैया ए प्लस बी और माइनस बी कैसे। तो जो ए है ना, ए जो है वो पूरा ए कितना है, साइन थीटा और कॉस थीटा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर ए का काम कर रहा है और बी का काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो यहाँ से हम लोग फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर जो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसको हम ऐसा करेंगे, फिर निकल के आएगा और ये 2 इक्वल हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो इसको भी हम लोग देख सकते। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हम हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर क्या था, ये शायद 9 होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 9, साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें क्या प्रूफ करना है कि 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या कर सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा है भाई, कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इंटू सेक थीटा। अब देखो कॉस, इसको यहां पर देखो, इसको हम लोग एक साइड में ला सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के पास लाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
कॉसेक स्क्वायर थीटा और इसको प्लस सेक स्क्वायर थीटा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस, अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बनेगा 1 और 2 इंटू 1 मतलब 2 प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या बनाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 2 1 बनाएगा और 2 इंटू 1 मतलब 2 प्लस 2। अब देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4। अब देखो 4 प्लस 5, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक, सीओ कॉसेक। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्या होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या है यार, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेम उसी प्रकार जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही मैं प्रूव करना था। सो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन भी मतलब इजी क्वेश्चन था, बस केवल इसमें तोड़ना है, बार बार तोड़ते जाना है। कॉसेक साइन कॉस को पहले वो करना है, फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉसेक को किसमें कॉट में तोड़ना है और सेक को किसमें टेन में तोड़ना है, फिर क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, सिंपल है। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने एक थोड़ी सी मिस्टेक की है, देखो यहाँ पर चलो ठीक है, क्वेश्चन तो ऐसे ही करना है, कॉसेक जो होगा वो इसमें आएगा, कॉसेक जो है वो कॉट के साथ टूटता है और सेक जो है वो किसके साथ टूटता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों ने गलत कर दिया भाई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सॉरी 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 सॉरी, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी क्या आना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा करना है ना। हाँ हम लोगों ने थोड़ा सा, चलो ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा वो कॉट स्क्वायर थीटा में होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इतना कॉमन है, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा में आता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई बट कोई बात नहीं, आंसर आएगा, बट हाँ क्या है कुछ हो जाता है सही, तो यहाँ पर ऐसा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है। अब करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अब करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास कि cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 cos थीटा, अंडर रूट 2 cos थीटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें प्रूफ क्या करना है, ये हमारे पास गिवन है, ये क्या है, ये गिवन है, ये है गिवन, और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 साइन थीटा, और ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या करना है, देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 2 cos थीटा हमें गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है, cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले वाले जो गिवन है उससे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास निकल के क्या आएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 cos थीटा, अंडर रूट 2 cos थीटा। अगर हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, अब देखो हमारे पास क्या आएगा, ये cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर रूट 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, रूट 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में टूटेगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर में क्या आएगा, रूट 2 का होल स्क्वायर मतलब 2 और cos थीटा का मतलब cos स्क्वायर थीटा,
तो 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा केवल निकालें और ये वाला सब कुछ इधर भेज दें, ये वाला सब कुछ इधर भेज दें तो क्या होगा, ये वाला सब कुछ इधर भेजेंगे अब तो क्या होगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बनेगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर में, अब देखो 2 cos स्क्वायर थीटा से माइनस cos स्क्वायर थीटा मतलब प्लस का cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में टूटेगा, तो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखो यहां पर क्या कर सकते हैं, अगर हम पूरे को इस दोनों को हम अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा से, cos थीटा प्लस साइन थीटा से अगर हम पूरे को डिवाइड कर दें, अब देखो यहां पर क्या आएगा देखो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बट्टे में क्या होगा cos थीटा प्लस साइन थीटा और बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा और पूरे के बटे में क्या आएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा इससे कैंसिल आउट बचेगा क्या? अब देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 cos थीटा लिख सकते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बटे √2 cos थीटा और इधर क्या बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, और √2 को 2, अब देखो 2 क्या होता है, 2 बराबर होता है √2 इंटू √2 और एक √2 से एक √2 कैंसिल आउट मतलब क्या बचेगा √2 केवल ऊपर बचेगा, तो √2 और साइन थीटा इधर है तो साइन थीटा √2 साइन थीटा। अब बराबर में क्या आएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा और हमें प्रूफ क्या करना था, ये प्रूफ करना था cos थीटा माइनस साइन थीटा टू साइन थीटा, तो सो हेंस प्रूव्ड। सो हम लोगों ने अपने आज के कुल 10 क्वेश्चन देखे हैं, टोटली 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये वाले। तो बस आज के लिए बस इतना ही। सो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने पूरा वीडियो देखा और लाइक भी कर सकते हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप लोग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।